अनुराग वाजपेयी जी, रायबरेली। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सिद्ध पुरुष साधना काल में हृदय में व्याप्त जिस बल से माया के आगे कभी अपने घुटने नहीं टेकते, वो बल क्या है? क्या वो हर साधक के लिए अलग अलग बल हो सकता है? उस बल को कैसे प्राप्त करें? बस एक ही बल, भगवान की शरणागति। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कोई अपने बल पर माया को रौंद दे ना, ऐसा भूतो न भविष्यति। एकमात्र मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, भगवान के वचन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो देवी माया है ये त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनको कोई पार कर ले बहुत कठिन है। दुरत्यया, अगर कोई इस माया को पार कर सकता है तो मामे वे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आ गया माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की शरणागति, भगवान की गुरुदेव की शरणागति के बिना शिव विरंचिका मोहे को है बपुरान। और बेचारा कौन अहंकार करे, ब्रह्मा शिवादि को भी मोहित कर ले। दैवी है सागुणमयी, ये बहुत दुरत्य माया है, बहुत दुरत्य माया। शिव विरंचिका मोह है, अपने तो बहुत साधारण जीव है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करे। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के, अज्ञानियों की तो बात जाने दो, बड़े बड़े ज्ञानियों को बलात् आकर्षित करके उनको भ्रम पैदा कर दे, उसी का नाम माया है। ज्ञानिनाम चेतांसी, ज्ञानियों की ज्ञानमयी चेतना का अपहरण करके बलात् से मोह में डाल दे, वो भगवती महामाया है, कोई साधारण नहीं। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। तो सबसे पहली बात माया पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति। इसके बाद भगवान का निरंतर नाम जप। इसके बाद एक एक दोष अपने अंतःकरण में देख करके उनका त्याग करता चला जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज होई राम को। नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। जो गंदे आचरण है, गंदी बातें हैं, इनका त्याग करें। अगर हम गंदे आचरण करते रहे और भगवान नाम जप करते रहे तो बहुत समय लगेगा। जब तक गंदे आचरण छूटेंगे नहीं तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। और प्राय ऐसा ही भजन अपने लोग करते हैं, बैलेंस बनाकर। जब मन आया तो मनमानी आचरण कर लिए, थोड़ा माला भी घुमा लिए, तो बोले हमें 20 साल हो गए भजन करते हुए, कोई अनुभव नहीं हुआ। 20 जन्म हो जाए तो अनुभव नहीं होगा। अनुभव करने का रास्ता है। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। हरि आज्ञा गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानते हो, चलनी में गाय दूह रहे हैं जिसमें छेद है तो एक बूंद पीने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे गाय बढ़िया है, दूध बढ़िया है, दूहने वाला प्रवीण है, लेकिन पात्र सही नहीं है। तो पात्रता लाओ, अवगुणों का त्याग, दैवी संपदा का ग्रहण, भगवान नाम जप और हृदय से भगवान का भरोसा। चाहे कोई भी तरना चाहे इसी से तर जाएगा। और ये नहीं तो ऐसे करके कोई आज तक नहीं निकल पाया, कोई नहीं निकल पाया। नारद जी महाराज भगवान शंकर के पास गए, बोले काम भी पर विजय प्राप्त कर ली। अरे बोले चुप रहो, हमसे कह दिला, हरि से मत कह देला जाके। तो उनको लगा ये काम विजयी नहीं है ना, क्योंकि क्रोध आ गया तो सही काम विजय तो नहीं हुआ। हमको तो गुस्सा भी नहीं आया और काम प्रणाम करके चला गया। तो इसका मतलब भगवान शिव हमारी बात सह नहीं पाए। हरि के पास गए और हरि कौतुक निधि, आओ आओ नारद जी। नारद जी बैठे, बोले भगवान आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अरे बोले आप काम पर विजय प्राप्त कर ले तो बहुत सहज बात है, आपका जो स्मरण करे वो काम विजयी हो जाए। और सुगंध रख दी। नारद जी बड़ी कृपा आपकी भगवान। अच्छा प्रभु, बोले हाँ पधारो पधारो। नारद जी चल थोड़ी दूर चले, एक नगर, कहीं कुछ नहीं था, एक दिव्य नगर। वहां कोलाहल सुना कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। बोले राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है।
चलो देखते हैं भाई कैसी राजकुमारी, क्या स्वयंवर। ऐसे कौतुकवश वहां गए तो राजा ने साष्टांग दंडवत की। ये सब माया द्वारा रचित है। महाराज बड़े भाग्य हमारे, आप जैसे महात्मा घर पधारे, लाओ राजकुमारी को दंडवत कराओ। जो ही राजकुमारी आई, नारद जी के होश उड़ गए। देखते हुए नारद जी के रोमांच होने लगा, काम विजयी थे, रोमांच होने लगा। अब इसके बाद राजा ने कहा, महाराज हाथ देखो कैसा वर मिलेगा, कैसा, क्योंकि स्वयंवर रचना हो रही। जो ही रेखा देखी सोई लिखा, अविनाशी लक्ष्मी ऐश्वर्य कभी उसके पास से हटेगा नहीं, सब भगवान के जितने सद्गुण सब रेखा में। हाँ, तो नारद जी ने कहा अब तो मतलब पति तो हम ही बनेंगे इसके। अभी भगवान से कह के आए। तो अब देखो ये भक्ति की महिमा होती है कि इतनी प्रचंड भगवान की माया में भी भगवान की स्मृति नहीं गई। उन्होंने सोचा इस समय तप करने का समय नहीं है कि मैं तप के द्वारा वरदान मांगू, तो मेरे परम हितैषी भगवान श्री हरि हैं, मैं उनको पुकारूं और उनसे कहूं अपना रूप दे दो, तो बस चट ब्याह कर लेगी राजकुमारी। और राजकुमारी मिल गई तो जीवन की तपस्या का फल मिल गया। अब साधन भजन की वृत्ति नहीं रह गई, केवल राजकुमारी की वृत्ति रह गई। पर हम प्रणाम करते हैं देवर्षि नारद को कि ऐसी प्रचंड माया में भी उनको भगवान का स्मरण बना रहा, नहीं तो विस्मृति करा दे, चेतना का अपहरण कर ले, उसी का नाम माया है। अब वो एकांत में गए और पुकारा, हे नाथ, हे करुणामय, आप कृपा। भगवान फौरन प्रकट हो गए। वो वैसे तो चाहे देर लगाते, अब तो कौतुक करना है तो कृपा करके तुरंत। और कहा, नाथ जे विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। मेरा जिस प्रकार से हित हो मैं आपका दास हूं, वही करो। भगवान ने कहा, हित ही नहीं परम हित। जे विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। जिस तरह तुम्हारा परम हित होगा नारद, मैं वही करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तो बोले, भगवान हरि रूप दे दो, क्योंकि मुझे अब राजकुमारी के भी नहीं मिले, सुंदरी बाला। और भगवान से अभी कह के आ रहे थे काम विजयी है, तो भगवान ने कहा तथास्तु। और नारद जी ने समझा हरि रूप मिल गया। और हरि कहते बंदर को भी, भगवान ने बंदर का रूप ना। अच्छा, आश्चर्य कि राजा और संपूर्ण प्रजा सबको नारद रूप दिखाई दे रहे, राजकुमारी और शिव के दो पार्षदों को के। अब पहले आसन में बैठे, अब राजकुमारी माला लेके चली। सोची कि प्रारंभ में इस बंदर को किसने बैठा दिया, तो माला हटा के दूसरी तरफ चली। अब नारद जी उठे, जिधर वो जाती उधर जहां जाते तो राजा खड़ा हो जाता है, देवर्षि नारद है, बैठ जाते हैं। राजकुमारी फिर मुड़ जाती, किसी भी राजा के गले में नहीं डाला। नारद जी इतना विकल थे कि किसी तरह हमें देख ले, वो देखती भी नहीं थी कि ये बंदर भयंकर यहाँ कैसे बैठा है। और नारद जी सोच रहे थे मेरा हरि रूप है, माला क्यों नहीं पहना रही। इतने में देखा श्याम रंग कमल नयन नौ किशोर अवस्था अजान बाहु भगवान, सुंदर राजकुमार के रूप में भगवान। जो ही भगवान आए सो माला डाली, बोले हाथ में हाथ मिलाया। नारद जी को ऐसा लगा प्राण निकल गए। हमारी राजकुमारी तो ये श्याम रंग के सावल सरकार ले गए, लेकिन हरि को क्या जरूरत थी कि इस समय आकर के हमारी राजकुमारी ले जाए। बहुत अंदर विकल थे। तो भगवान शिव के पार्षदों ने कहा तनिक अपना रूप भी देख लो, राजकुमारी तुम्हें देखे भी तो कैसे। तो जल में जेव देखा, मरकट बदन भयंकर देही। उनका अच्छा इतना छल, हमारे स्वामी है, जिंदगी हो गई माला घुमाते लिखी, और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव। आज नारद से पाला पड़ा है, आज इनको बताऊंगा जाके। और बीना लेके भागे तो रास्ते में मिल गए, बातचीत करते मजाक करते हुए जा रहे थे। नारद जी देख के और जल गए कि जो राजकुमारी हमारे बगल में होनी चाहिए वो भगवान ले लिए। रुको, भगवान रुक गए। नारद जी ने कहा पूरा जीवन हो गया आपकी सेवकाई करते हैं, एक बात मांगी थी ये राजकुमारी, उसका भी अपहरण कर लिया आपने, उसका भी। जाओ मैं शाप देता हूं, जैसे मैं स्त्री वियोग से दुखी हूं ऐसे तुम स्त्री वियोग से दुखी होगे। जैसे मुझे बंदर की देही दी ऐसे बंदर तुम्हारी सहायता। भगवान ने हाथ जोड़कर साफ।
तब हरि माया दूर निवारी तान रब प्रणतपाल भगवान आपकी जय हो। शरणागत त्राहिमाम नारद जी शरणागत होकर बोले जपो जाए शंकर सत जाओ भगवान शंकर, क्योंकि अपराध बनाना भगवान शंकर ने मना किया था, परम वैष्णवाचार्य उनकी अवहेलना करके तुम तो आप सोचो नारद जी अवतारों में हैं, कोई साधु महात्मा नहीं है। भगवान के 24 अवतारों में देवर्षि नारद जी भी हैं। जब भगवान के अवतारों में माया अपना प्रभाव दिखा सकती है तो हम आप क्या चीज हैं। इसलिए कोई भी साधक या सिद्ध तो सदैव भगवान की शरणागति में अभेद स्थिति से रहता है। तस्मित जने भेदा भावाद, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्थिति रहती है। मतलब ये अभेद ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, यह भेद इस तरह होता है ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। वो भगवदाकार वृत्ति में रहता है और जो माया पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसका एक ही बल है, विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद की दीर्घ नौका। उन्हें चाहे हरि कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राम कहो, चाहे जो नाम कहो, उन्हीं के चरणारविंद ही एक नौका है। माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदते। समझ पाए बच्चा?